हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक फॉर यू। आज के सीएसएस वीडियो में हम लोग सीखने वाले लिस्ट के बारे में। अब लिस्ट के यहाँ पे मेनली टू टाइप्स आते हैं। फर्स्ट टाइप है यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट और सेकंड टाइप है यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है जिसमें लिस्ट का फर्स्ट टाइप जो हम लोग यहाँ पे दिया जाता है अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट हम लोग यहाँ पे यूएल टैग की मदद से क्रिएट करते हैं और जो लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे एलआई टैग की मदद से इसे क्रिएट किया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं, लिस्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट हुई है और इसके आगे आप लोग ये बुलेट शो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये अनऑर्डर लिस्ट इसे कहा जाता है। और जो लिस्ट का सेकंड टाइप हम लोग को दिया जाता है जिसे कहा जाता है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट हम लोग यहाँ पे ओएल टैग की मदद से क्रिएट करते हैं और लिस्ट फिर से हम लोग यहाँ पे एलआई टैग की मदद से ही क्रिएट की जाती है। तो जो लिस्ट आप लोग यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं, इसके आगे आप लोग एक तो नंबर शो होंगे या फिर लेटर्स शो होंगे। तो यहाँ पे इसे ऑर्डर लिस्ट कहा जाता है। तो अनऑर्डर लिस्ट क्या है, ऑर्डर लिस्ट क्या है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एचटीएमएल के सीरीज में भी इसे सीखा हुआ है। तो उस वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को आई बटन में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है, तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने टाइप एट्रीब्यूट यूज किए थे और आज के सीएसएस वीडियो में हम लोग यहाँ पे लिस्ट के 4 प्रॉपर्टीज यूज करने ले। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होंगी यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप है, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट स्टाइल पोजीशन है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट स्टाइल इमेज है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट स्टाइल है जिसे यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में लिस्ट के 4 प्रॉपर्टी स्टेप बाय स्टेप यूज करने ले। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटरनल सीएसएस यूज करने ले। आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने प्रोग्राम में यहाँ पे इंटरनल सीएसएस यूज करें। इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए हम लोग हेड टैग के बिटवीन यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे और यहाँ पे स्टाइल टैग दे देंगे। स्टाइल टैग देने के बाद में जैसे हम लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करना लिस्ट स्टाइल टाइप, तो लिस्ट स्टाइल टाइप हम लोग यहाँ पे यूएल टैग के ऊपर यूज करेंगे। तो यूएल टैग ये एज ए सिलेक्टर हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ओपन कर ले से क्लोज कर ले, इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक है। अब डिक्लेरेशन ब्लॉक में हम लोग यहाँ पे लिस्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने हैं जिसका नेम है यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे और जो उसका डिफॉल्ट वैल्यू आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क यहाँ पे आप लोगों को शो होगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग कोई भी चेंजेस शो नहीं होगा, क्योंकि जो लिस्ट आप लोग यहाँ पे शो रही अनऑर्डर लिस्ट में ये बुलेट्स, तो यहाँ पे इसे डिस्क टाइप कहा जाता है। तो डिस्क स्टाइल का एक टाइप है जिसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पे शो होंगे डिस्क, और यहाँ पे कोई भी चेंजेस आप लोग को शो नहीं होगा क्योंकि ये डिस्क की है। लेकिन अगर आप लोग ये चेंज करना है, जैसे आप लोग यहाँ पे सर्कल या फिर आप लोगों को स्क्वायर वगैरह आप लोग यहाँ पे बुलेट लिस्ट शो करना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को दी गई डिस्क, तो यहाँ पे इसे हम लोग रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद में यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू टाइप कर देंगे जिसे कहा जाता है सर्कल। सर्कल ये वैल्यू टाइप किए कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बुलेट की लिस्ट आप लोग यहाँ पे सर्कल में शो होंगी। लेकिन जैसे आप लोग अगर स्क्वायर में लिस्ट चाहिए वहां पे, तो आप लोग यहाँ पे सर्कल को रिमूव कर दोगे और यहाँ पे स्क्वायर टाइप कर दोगे। स्क्वायर टाइप के कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे आप लोगों की लिस्ट स्क्वायर में शो होंगी। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप लोगों को बुलेट चाहिए या जैसे आप लोग सर्कल चाहिए या फिर स्क्वायर चाहिए, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। या फिर जैसे आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे अगर आप लोग यहाँ पे नन कर दोगे, नन के कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी बुलेट की लिस्ट शो नहीं होगी। तो यहाँ पे ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग यहाँ पे लिस्ट कौन सी चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ पे नन यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट जैसे इसका रख देंगे डिस्क एज इट इज, जैसे ऐसे रख देंगे कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को बुलेट में शो हो जाएगा। उसके बाद में जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जो ऑर्डर लिस्ट है 1 2 3, ये जैसे आप लोग नंबर में शो हो रहा है, जैसे आप लोग रोमन में चाहिए फिर लेटर्स में चाहिए, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट पे ओएल टैग यूज किए, तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे और यहाँ पे ओएल टैग एज ए सिलेक्टर ले लेंगे। ओपन कर ले से क्लोज कर ले, इस डिक्लेरेशन ब्लॉक में फिर से हम लोग यहाँ पे सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसे कहा जाता है लिस्ट स्टाइल टाइप। और लिस्ट स्टाइल टाइप में जो डिस्क यहाँ पे आप लोग डिफॉल्ट वैल्यू शो रही, यहाँ पे से हम लोग रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने रिमूव किए कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को चेंज करना है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जिसके लिए हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग को रोमन में नंबर चाहिए तो हम लोग रोमन भी दे सकते हैं, जैसे रोमन में लोअर चाहिए या फिर अपर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे वैल्यू देना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पे लोअर में चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ टाइप कर देंगे लोअर, और यहाँ पे जैसे रोमन दिया लोअर रोमन, अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 आप लोगों को रोमन में शो होगा, ये स्मॉल लेटर में आप लोग शो होगा। लेकिन अगर आप लोगों को कैपिटल में चाहिए तो ये लोअर की जगह पे सिर्फ आप लोग यहाँ पे अपर ये टाइप करना है, कंट्रोल एस करना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपर, मतलब यहाँ पे कैपिटल में आप लोग ये लिस्ट शो होंगी। उसके बाद में एबीसी, जैसे आप लोगों को लेटर्स अगर चाहिए तो लेटर्स भी आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग कैपिटल में एबीसी चाहिए तो यहाँ पे अपर एज इट इज जैसे इसे रख देंगे, और ये जो रोमन है यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे अल्फा। अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा किए कंट्रोल एस किए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिस्ट आप लोग को एबीसी कैपिटल में शो होंगी। वहीं पे अगर आप लोग को स्मॉल में चाहिए तो यहाँ पे अपर की जगह पे सिर्फ आप लोग यहाँ पे लोअर कर दोगे।
लोअर टाइप के कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एबीसी में आप लोग को यहाँ पे स्मॉल लेटर में शो हो जाएंगे। उसके बाद लिस्ट के सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जिससे कहा जाता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन मतलब क्या है, जो लिस्ट आप लोग यहाँ पे शो रही उसके आगे आप लोग यहाँ पे बुलेट शो रहे, मतलब लिस्ट के आउटसाइड यहाँ पे आप लोग बुलेट शो होंगे, या फिर लिस्ट के आउटसाइड आप लोग जैसे अल्फाबेट है या फिर जो भी आप लोग के नंबर्स है ये यहाँ पे शो होंगे। तो इसे यहाँ पे लिस्ट स्टाइल पोजीशन की मदद से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जो डिफॉल्ट आप लोगों को यहाँ पे जो वैल्यू दी जाती है ये यहाँ पे आउटसाइड ही है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो यूएल टैग है अनऑर्डर लिस्ट का, जिसमें फर्स्ट लिस्ट में हम लोगों ने पुणे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोरेम का एक पैराग्राफ ले लेंगे। लोरेम का पैराग्राफ लेने के बाद में कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग ज्यादा समझ जाओगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं पैराग्राफ के आउटसाइड आप लोग यहाँ पे बुलेट्स होंगे, लेकिन जैसे आप लोग यहाँ पे जो पोजीशन की चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग यूएल टैग के अंदर यहाँ पे जो सिलेक्टर हम लोगों ने लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसे कहा जाता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। लिस्ट स्टाइल पोजीशन यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग दे देंगे, जैसे जो डिफॉल्ट इसके आउटसाइड ही होती है, जैसे हम लोग आउटसाइड दे देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई चेंजेस आप लोग यहाँ पे शो नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग यहाँ पे जो आउटसाइड वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे अगर आप लोग इनसाइड ये वैल्यू अगर दे दोगे, कंट्रोल एस कर दोगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो बुलेट से आप लोगों को लिस्ट के अंदर यहाँ पे शो होंगे। मतलब जैसे आप लोग देख सकते हैं पैराग्राफ हम लोगों का इसके आगे जैसे लिस्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू होगा, और अगर आप लोगों को जो डिफॉल्ट यहाँ पे दिया जाता है आउटसाइड ही होता है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करेंगे तो भी आप लोग ये आउटसाइड ही यहाँ पे शो होगा, या फिर अगर आप लोग यहाँ पे आउटसाइड अगर ये टाइप भी कर दोगे वैल्यू कंट्रोल एस कर दोगे तो भी कोई चेंजेस आप लोग यहाँ पे शो नहीं होगा। उसके बाद में लिस्ट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट स्टाइल इमेज। अगर हम लोग यहाँ पे बुलेट्स की जगह पे अगर इमेज चाहिए हम लोग को, तो हम लोग इमेज भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर पे चले जाएंगे, और यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद में यहाँ पे गूगल सर्च टेक्स्ट बॉक्स में आप लोगों को टाइप करना है फ्लैट आइकॉन। फ्लैट आइकॉन टाइप कर दो, एंटर कर दो। एंटर करने के बाद में जो ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग यहाँ पे होंगे फ्लैट आइकॉन के, तो यहाँ पे इस वेबसाइट के लिंक पे आप लोग क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों को एरो चाहिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एनिमेशन टाइप भी एरो आप लोगों को शो होंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनिमेटेड आइकॉन भी आप लोग यहाँ पे शो होंगे, लेकिन हम लोग नॉर्मल आइकॉन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे आप लोगों को शो करना है अपने अकॉर्डिंग आप लोग शो करना है, जैसे हम लोग यहाँ पे एरो सर्च कर रहे हैं, एरो टाइप कर देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे, तो एरो के रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग को हर एक यहाँ पे जो सर्च यहाँ पे दिया गया रिजल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को जो भी आइकॉन चाहिए आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ये वाला आइकॉन ले लेंगे, तो इस आइकॉन पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पीएनजी इमेज है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 512px इसकी पिक्सल यहाँ पे साइज दी गई है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को बुलेट यहाँ पे एज उसे यूज करना है, तो यहाँ पे आप लोग लास्ट वाली जो साइज दी गई 16px इसे आप लोगों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को फ्री डाउनलोड ये ऑप्शन होगा, इस फ्री डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड होने के बाद में ये डाउनलोड फोल्डर पे ही चली जाती है। जैसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग लोकेशन चेक कर लेना, जैसे में आप लोग यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर पे हम लोग चले जाएंगे। इसके लिए आप लोग यहाँ पे विंडो ई ये शॉर्टकट यूज करोगे तो भी आप लोग फाइल एक्सप्लोर पे आ जाओगे। फाइल एक्सप्लोर पे आने के बाद में जैसे डाउनलोड में ये आप लोगों को यहाँ पे जो इमेज अभी आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड की एज आइकॉन है हम लोगों का, तो यहाँ पे इस आइकॉन की जो इमेज है हम लोगों की इसे हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे करेंगे कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स करने के बाद में जिस लोकेशन पे आप लोगों ने आपकी एचटीएमएल फाइल सेव की हुई है उस लोकेशन पे हम लोग इस इमेज को वहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग अपने लोकल डिस्क डी में आ जाएंगे, न्यू वॉल्यूम डी, इसमें हम लोगों ने एचटीएमएल का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एचटीएमएल पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में जिस लोकेशन पे हम लोगों ने एचटीएमएल की फाइल सेव की हुई है उसी लोकेशन में हम लोग को इमेज की फाइल यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल एक्स कट किए, अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेज आप लोग यहाँ पे शो होंगी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग एज इट इज जैसे नेम ऐसे ही रख देंगे। इसका नेम यहाँ पे फास्ट डैश फॉरवर्ड, ये एज इट इज जैसे ऐसे रख देंगे, साथ में इसका .png एक्सटेंशन भी। तो हम लोग अपने प्रोग्राम में यहाँ पे आ जाएंगे, और प्रोग्राम में आने के बाद में जैसे हम लोग यहाँ पे इसी के ऊपर यूज करेंगे, जैसे डिस्क वगैरह जो भी है यहाँ पे एज इट इज जैसे ऐसे ही रख देंगे, या फिर आप लोग यहाँ पे रिमूव करना है आप लोग अपने अकॉर्डिंग रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जो है लिस्ट स्टाइल इमेज, तो लिस्ट स्टाइल इमेज इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे। और जो इमेज अभी हम लोगों ने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई है, तो इस इमेज का नेम आप लोग यहाँ पे सही से देना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूआरएल दे देंगे। यूआरएल देने के लिए आप लोग सिंगल कोड में जो इमेज आप लोगों ने दी हुई है उसका नेम देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड ये उसका नेम है, .png ये उसका एक्सटेंशन के साथ में आप लोगों को देना है। तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड ये हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किए विथ एक्सटेंशन, और यहाँ पे जैसे हम लोग जो आउटपुट है आउटपुट में यहाँ पे आ जाएंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम में कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे बुलेट्स जगह पे इमेजेस भी शो होंगी।
तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप लोग जो भी इमेज चाहिए आप लोग यहाँ से, जैसे मैं आप लोग यहाँ पे बैक करके बता देता हूँ, यहाँ से आप लोग जो भी इमेज चाहिए आप लोग डाउनलोड करके वहाँ पे एज ए उसे बुलेट्स यूज कर सकते हो। उसके बाद फिर से हम लोग अपने प्रोग्राम में आ जाएंगे और ये जो हम लोग का आउटपुट है यहाँ पे आप लोग समझ गए कि यहाँ पे इसे हम लोग कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद में लिस्ट की लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे इसे कहा जाता है लिस्ट स्टाइल। अब लिस्ट स्टाइल यहाँ पे इसे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करने के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे ऑयल टैग के ऊपर यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट स्टाइल जो टाइप यूज किए थे यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग की लिस्ट स्टाइल, बस इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अब इसके आगे हम लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी हम लोगों को चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे जो इसका टाइप हम लोगों को चाहिए, जिसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 है एबीसी, आप लोग जो भी चाहिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेटेस्ट स्टोर है, अगर आप लोगों को नंबर चाहिए डिफॉल्ट तो नंबर होता ही है, लेकिन जैसे आप लोग कैपिटल में एबीसी चाहिए तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ दे दोगे अपर अल्फा दिए कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे देख सकते हैं एबीसी आप लोग को अपर में शो होंगे। लेकिन उसके आगे हम लोग जैसे स्पेस दे देंगे और यहाँ पे जो एबीसी आप लोगों को शो हो रही है, जैसे हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर देंगे एक लोरेम का, जिसमें आप लोग ज्यादा समझ में आ जाएगा। लोरेम का एक पैराग्राफ ले लेंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, तब लोरेम का पैराग्राफ के हिसाब से ये जो एबीसी आप लोगों को पैराग्राफ जो भी लिस्ट होंगी उसके आउटसाइड आप लोगों को शो हो रहा है, लेकिन आप लोगों को इनसाइड शो होना है एबीसी जो भी आप लोगों के अल्फाबेट है जो लेटर्स है आप लोगों के। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ टाइप कर दोगे इनसाइड टाइप के कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इनसाइड आप लोगों को शो होंगे। लेकिन जैसे आप लोगों को इसके ऊपर जैसे एबीसी नहीं चाहिए, आप लोग यहाँ पे इमेज चाहिए, जैसे ये इमेज हम लोगों ने यहाँ पे ली हुई है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फिर से यूआरएल ये टाइप कर देंगे और यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट में आप लोग सिंगल कोड में जो भी आप लोगों को इमेज चाहिए, जैसे हम लोग यही वाली इमेज ले लेंगे जिसका नेम था यहाँ पे फास्ट डैश फॉरवर्ड टाइप की, यहाँ पे डॉट पीएनजी विथ एक्सटेंशन आप लोग को टाइप करना है, कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को इमेज होंगी। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे आप पर अल्फा दिया हुआ है तो एबीसी जो शो हो रहा था, अब यहाँ पे आप लोगों को इमेज शो हो रही, तो एबीसी यहाँ पे जो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा था अपर अल्फा, इसका मतलब क्या, अगर वहाँ पे इमेज उसे शो नहीं हुई, उसे वहाँ पे इमेज नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आप लोगों का अपर अल्फा यहाँ पे शो होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फॉरवर्ड का यहाँ पे डी मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ, तो यहाँ पे तो इसे इमेज शो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे इसका इमेज का जो हम लोग नेम दिया ये गलत नेम है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपर अल्फा तो कम से कम वहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने इमेज का नेम सही से दिया हुआ है तो यहाँ पे कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे इमेज में आप लोगों को सही से शो हो जाएंगी। और अगर नहीं शो हुई तो आप लोगों को अपर अल्फा या लोअर अल्फा जो भी आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे आप लोगों को शो होंगे। तो आप लोग एक ही लाइन में यहाँ पे सब कुछ दे सकते हैं, इसे यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के CSS वीडियो में बस इतना ही था, मुझे यही लिस्ट के 4 प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताना था जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एंड डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।